निर्भय जाग जहाँ गुरु मेले, काल करम कुबुद पेले। निर्भय जगह गुरु हमें भेज देते हैं, जहाँ काल नहीं, जहाँ कर्म नहीं, जहाँ कोई कुबुद्धि नहीं, ऐसी जगह में गुरु महाराज भेज देते हैं। रमता को गुरु भेद बतावे, तासंग हो यदि गन घर आवे। ऊंची ज्ञान गम सब देवे, जड़िया ताक खोल सब लेवे। रमता को गुरु भेद बताओ। कौन रम रहा है? परमात्मा हमारे घट में रम रहा है। नाभि कमल में सायब बैठा, करता निस्दिन बोले ले। रमता राम सकल घट व्यापक, जड़े उघाड़े खोले ले। राम जी हमारे घट में रम रहा है। वो सांसों सांस में, रोम रोम में वो रम रहा है। इसलिए ध्यान कहाँ लगाना पड़ता है? श्वास। क्यों लगाना पड़ता है? श्वासा चेतन है, और सब तो श्वास के आधार से, इंद्रिया और शरीर, यहाँ तक मन भी, ये किसके आधार से है? श्वासा के आधार से। श्वासा किसके आधार से? श्वासा आधार है चेतन आत्मा के आधार से। लेकिन उस आत्म स्वरूप को पाना है तो हमको जो मन है, जो हमें भटकाता है, जो इंद्रियों का राजा है, उसी को श्वास में लगाना पड़ेगा। रमता को गुरु वेद बतावे, और तासंग होए गिगन घर आवे। जो शब्द जागृति सदगुरु कृपा से इस प्रकार से भेद से भजन करने से होती है, उस शब्द के साथ हमारी यात्रा आगे बढ़ती है और धीरे धीरे 10वें द्वार में हम चले जाते हैं। ऊंची ज्ञान गम सब देवे, यानी ज्ञान की सारी ऊंची, यानी अंदर के ताला खोलने की कुंजियां सभी गुरु देते थे। कहाँ कहाँ ताले लगे हैं? शरीर के अंदर सबसे बड़ा ताला तो ये बंकनाल का है। बंकनाल का रास्ता बंद है और ये नियंत्रित ताला खोलता है। महाराज कहते हैं ना, ओम अजपो संग करे, सोहम सासा जान। रलोम मोरट जीवसु, धरे बीच में आन। धरे बीच में आनत बेने अंचर आवे। इनछ के बिन मेल पीट रहा कदे न पावे। सुख रामदास ये कटा, मथे नाभ में आन। ओम अजपो संग करे, सोहम श्वासा जान। ये भेद है। ये भेद से भजन करोगे तो नियंत्रण जगेगा। नियंत्रण जगेगा तो पिछन के रास्ते से आप ऊपर चढ़ोगे, नहीं तो नहीं जा सकते। क्या करना पड़ता है? ओम सोहम अजप्पा। ओम अजप्पो संग करे। पानी है बाबू। अभी देख रहे हैं। अब ये तीन चीज में आप क्या जानते हो? ओम अजप्पो और सोहम, ये तीन में आप
किसको जानते हो? सोहम को जानते हो। ओम और अजप्पा की जानकारी नहीं है, मैं बता दूंगा। सोहम को जानते हो और रकार मकार को भी जानते हो। धरे बीच में आप यानी दोनों श्वास में राम राम रटन करना, ये भी जानते हो। सोहम श्वासा को भी जानते हो। ओम और अजप्पा ये नहीं जानते। तो रामचरण जी महाराज कहते हैं ओम श्वासा बैठती उठती सोहम श्वास। ओम श्वासा बैठती उठती सोहम श्वास। भजन करते समय पेट से श्वासा लेनी है, नाक से नहीं। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या कहता है? इधर के कहते कि नहीं मालूम, इधर तो ज़्यादा मुझे होम्योपैथी की दिखते हैं। कहते हैं गहरी सांस लो, श्वास लो, क्या कहते हैं? गहरी सांस। तो क्या करते हैं आप? ऐसे ही करते हैं ना, आप आचन कर रहे हो, ऐसे करते हैं, गहरी सांस लेते हैं। यानी नाभि से ही श्वासा ले रहे हैं ना आप, पेट से श्वास लो, बस ये बराबर है। उसी को श्वास लेना कहते हैं जिसमें पेट अंदर जाता है और ये सीना फूलता है, सामने आता है, और छोड़ते हैं उसमें पेट फूलता है। तो आपको इस प्रकार से ओम और सोम दोनों श्वासा को समझना है। यानी श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। छोड़ते हो वो श्वासा है ओम, लेते हो वो है सोहम। अब इसमें अजप्पा कैसे करना, ये दोनों समझ गए। सोहम श्वासा को तो आप जानते ही थे, ओम भी आपको समझा दिया गया। अजप्पा यानी श्वास के स्पीड को कम करना, कम करना। धीरे धीरे, जितने धीरे हो सके उतने धीरे चलो। श्वासा जितनी बचाओगे उतनी उम्र आपकी बढ़ेगी। श्वासा खर्चा नहीं करना, ज़्यादा देखना नहीं, ज़्यादा बोलना नहीं, ज़्यादा सुनना नहीं, इसमें श्वास खर्चा होती है नहीं। ज़्यादा चलना नहीं, लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल करना नहीं। झगड़ा में, हाँ, जगह झगड़ा में सांस जाता है। इसमें श्वासा जाती है समुद्र ना। में तो सांस नहीं जाती। तो श्वासा को बचाओ, सब कुछ मिलेगा मगर श्वास नहीं मिलेगी। एक आधा पार्ट आपका टूट गया तो दूसरा बिठाया जाएगा, श्वासा नहीं मिलेगी। वो प्रसंग आता है ना, एक 80 साल का बुढ़ा मार्केट जा रहा था, वहाँ गिर गया, अटैक आ गया। अब इधर उधर से लोग जमा हो गए और उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने तुरंत उसको एडमिट कर लिया, आईसीयू में रखा। एक दिन वो नर्स आई, कहने लगी बाबा जी तुम पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गए, आज तुमको छुट्टी, और ये तुम्हारा बिल 3 लाख। अब बिल देख के वो रोने लगा। नर्स कहने लगी भाई रोते क्यों हो, तुम्हारी जान बच गई। अगर बिल तुम्हें ज़्यादा लगता है तो डॉक्टर कहते हैं थोड़ी कम करवा देती हूँ मैं, मगर रो मत। ज़्यादा रोने लगा। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब कहने लगे भाई क्यों बिल देख के रो रहे हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, रोना ठीक नहीं है, पैसा तो कमा लोगे, क्यों रो रहे हो। डॉक्टर को लगा कि बिल की तरफ देख के रो रहे हैं। उसने कहा डॉक्टर साहब 3 लाख नहीं 10 लाख भी आप निकालोगे तो मैं दे देता हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं। फिर रोते क्यों, इसमें जो आपने ऑक्सीजन का चार्ज लगाया है 50-60 हज़ार, 8 दिन का चार्ज आपने लगाया है,
केवल 8 दिन मैं यहाँ रहा और मेरे मालिक ने आज 80 साल की उम्र तक मुझे फ्री में ऑक्सीजन दिया और ये पैसा ही मुझसे लिया नहीं। मैं उसके लिए रो रहा हूँ। इतनी बड़ी भारी कृपा है परमात्मा की हम पर। तो अब क्या हमारे पास रही गिनी चुनी श्वासा, बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़ी भी अब जाए 21,600 तो जा ही रही ना। हम बड़े हो रहे हैं कि छोटे हो रहे हैं? छोटे ही हो रहे हैं। छोटे हो रहे हैं, बड़े कहाँ हो रहे हैं? बड़े तो बच्चे होते हैं, हम तो छोटे हो रहे हैं। तो ये है श्वासा पे बचाव, यानी केवल अंदर में आती जाती श्वास में ध्यान रखो, राम राम करते करते, ले ही मत, छोड़ो ही मत। जबकि अपने आप शरीर लेता है, छोड़ता है। शरीर को अपनी जरूरत जितनी है उतनी लेने दो। आप श्वासा को बचा के रखो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे बोलो, ज़्यादा झंझट में पड़ो मत, सोच विचार भी मत करो। ये मन भी, ये प्राणवायु को, ऑक्सीजन के ऊपर ही तो मन चलता है ना। ज़्यादा सोचोगे तो वो भी खर्चा होगा। कहते हैं ना महाराज, 52 अक्षर का धर्म है सासा, सास सबद पर मन की आशा, मन ऊपर चेतन सुन होई, चेतन परे पुरुष नहीं कोई। श्वासा के आधार से ही तो शरीर के सारे कार्य चलते हैं। तो उसको बचाओ, बचा सकता है अजप्पा, धीरे आने दो। फिर देखो आपके अंदर वो आनंद आता है। अजप्पा जगते ही उसमें अगर मन लग गया तो फिर सदगुरु कृपा से वो नेचर जागृत होता है। ओम सोम में अजप्पे पे मन को लगा के दोनों श्वास के बीच में राम राम लेना है। ज़्यादा जल्दीबाजी भजन में नहीं चाहिए, धीरे धीरे धीरे, तबे नियंचर आवे। ना 20 नाम होना चाहिए जानने में, 20 नाम जानने नहीं नहीं, होना कोई चाहिए। गिनती की आवश्यकता नहीं है। फिर खाली ध्यान रखो, शक्ति का काम। 20 नाम कहीं भी महाराज ने नहीं तो कहा। गिनने में रह जाए। ऐसे तो और वो जो साथ बार बार बताते हैं ना, क्या कहते हैं, अनगिनती गिनती नहीं, गिन पाएगा। राम नाम की जोड़। हाँ, जलगांव में सजल जाएगा। जो जलगांव में जो राम राम करवाते थे, हाँ। धाड़ो इतना जल्दी जल्दी ना, जैसे कि नहीं नहीं, इसमें कितना खर्चा हो रहा है इस वक्त? हाँ, एकदम जल्दी एक धाड़ वाले वो डंडा लेके ना, नहीं, वो देखो, नियंत्रण आने के बाद फिर वो तेज चलाता है, वो अपने बस में नहीं रहता, ये बात अलग है। लेकिन नियंत्रण आने के पहले तुम भागदौड़ कर रहे हो, ये जरूरत नहीं। बाप रे, गजब माने वो तो एक घंटा और ये जैसे- 20 नाम की बात कह देता हूँ, हाँ, वहीं पर बोला गया था। गायत्री दीदी कह रही है, सांस नहीं हो रहा ये भी खुला होना प्राय चाहिए। बोलते हैं, प्राय बोलते हैं। पहली बात मैं आपको साखी बोल के बताता हूँ, गिनती नहीं अनगिनती है राम नाम की जोड़, एक सांस में होता है सिमरन 70 करोड़, ऐसा ही कहते ना। पहली बात तो ये साखी महाराज की नहीं, जी, ये महाराज की नहीं है। सुखराम जी महाराज की ये साख लेकिन ये नहीं। ऐसी बोली तो बोल जाती है। हाँ, बोलते तो बोलते बहुत हैं। लोग बोलते हैं। हाँ। सुखराम जी महाराज का ये वाणी से वो साखी का कोई संबंध नहीं है। हो सकता है ये कबीर साहब की साखी हो सकता है। दूसरी बात क्या, अब कबीरपंथी लोग राम राम भजन नहीं करते, वो राम नाम नहीं लेते हैं। नहीं लेते क्या? हाँ, नहीं लेते हैं। और कबीर जी तो राम नाम हम क्या करते कर रहे हैं, कबीरपंथी और रामश्री मिला के इसका अर्थ कर रहे हैं। आती जाती श्वास में 20-20 नाम लो, और जो छोड़ते हैं उसको छोड़ दो, 20 को पकड़ो, उसको 3.5 करोड़ रोमावली से होने दो। गुणाकार करो, ये हो गए 70 करोड़। ये मनमुखी ज्ञान है। वही तो ये वो 20 लोग तो इसके हम 20 नाम फिर कंपलसरी लेते हैं ये साखी से। ध्यान दीजिए, ये
इस पर ध्यान दीजिए। हाँ। तो वो तो गिनती में लगता है हमको 20 हो रहा है कि नहीं है। थोड़ी नहीं देर नहीं, के यहाँ केवल श्रुति का काम है। ये जलगांव में भी आते जाते 20 आते कहीं जाते नहीं, मैं किसी की निंदा टीका नहीं करता, वो क्यों कह रहे ये भी नहीं करता, मगर जो साखी महाराज के वाणी में नहीं है वो तो कहना मेरा काम है। जो चीज महाराज की वाणी में नहीं है उसको आप कबीर साहब की वाणी से राम राम का गिनती का नाम का जोड़ कैसे लगा सकते? वो तो कबीरपंथी राम राम भजन करती ही नहीं। नहीं, वो सब साइड करता है आजकल। वो हम गए अभी भैया बनारस गए, हाँ तो हम बोले हमको कबीर जी का आश्रम देखना है। तो शिव मंदिर में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था, हम कबीर जी का आश्रम ढूंढते ढूंढते गए वहाँ पे। तो संत बैठे थे, उनसे हम बात किए। तो इस प्रकार से तो बोले आप राम राम नहीं करते? बोले नहीं, राम तो कबीर साहब खुद राम थे। तो राम राम नहीं करे। वो लोग बोलते क्या? हाँ। बोले क्या? हमको राम राम करना है, हमारे तरफ राम राम तो कहा ही है, क्योंकि राम राम किए बगैर मन पवित्र होता नहीं, विषयों से पकड़ छूटती नहीं। हमें जो कुछ भी करना है राम राम के साथ ही करना है। तो महाराज कहते हैं मुची ज्ञान गम सब देवे, यानी अंदर में जो ताले हैं लगे हैं उसकी खोलने की चाबी भी गुरु देते हैं। वो एक सेठ जी थे, 20-25 वर्ष से उसके पास एक नौकर था और उसके ऊपर काफी विश्वास बैठ गया। अब शेठ जी ने अपनी चाबी का गुच्छे उसे दे दिया, अब तेरे पास रख। एक दिन आया वो गुस्से से नौकर शेठ जी के पास और ऐसे चाबी पटक दिया, कहने लगा शेठ जी आपका मुझ पर विश्वास नहीं है। शेठ जी कहने लगे क्यों विश्वास नहीं? भाई सारी चाबी मैंने आपको दे दी, इससे ज्यादा और क्या प्रूफ चाहिए? तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो नौकर ने कहा सारी चाबी मुझे दे दी, मगर इसमें से एक भी तिजोरी को नहीं लग रही है। वो कहाँ दी? तिजोरी की चाबी कैसे देते हैं? लेकिन गुरुदेव हमको ये सारी चाबियाँ देते थे। कैसे खोलना है? पहला तो आपका पिछम का रास्ता बंकनाल को कैसे खोलना है, फिर 21 घाटी में से कैसे ऊपर चढ़ना है, फिर यहाँ जो बंद लगता है वो बंद को कैसे खोलना है। ये सारे ताले की चाबी सदगुरु हमें देते हैं। जड़िया ताक कोल सब लेवे, जहाँ जहाँ ताले जड़े हुए हैं लगे हुए हैं, ये सब गुरुदेव भेद देकर ये सारे ताले हमारे लगे हुए हैं उसको खुलवाने में मदद करते हैं। खोलना हमको ही है, भजन हमको ही करना है, लेकिन भेद सतगुरु देते हैं। सतगुरु मिल्या भरम सब भागे, अनभे ज्ञान आत्मा जागे। ने चल होय चले जन जाई, सो करता नर पावे माई। सतगुरु मिल्या भरम सब भागे। सदगुरु मिलते ही हमारे भरम भाग सकते हैं। गुरु भरम बढ़ाते हैं, सदगुरु भरम को तोड़ते हैं। जब तक हमारे अंदर भरम है कर्म होता रहेगा, और सदगुरु मिले बगैर भरम दूर होते नहीं। सदगुरु मिलने के बाद भी प्रार्थना करनी पड़ती है। ऐसे कृपा करो गोरा शीस को तारो, दया करो दाता शीस को तारो। भरम
ममता मारो धर्म करम ममता मारो कृपा करो गुराशीष को तारो दया करो दाता शीश को तारो। उसके लिए भी प्रार्थना करनी पड़ती है। गुरु कृपा होती है। जब गुरु कृपा होती है शिष्य के अंदर कोई भ्रम बाकी नहीं रहता। सतगुरु मिलिया भ्रम सब भागे अनभे ज्ञान आत्मा जागे। भीतर में उसको अनुभव ज्ञान होने लगता है और अनुभव के ज्ञान से आत्मा की जागृति होती है। यानी अब हम कौन है ये समझ में आता है। आत्मा जागने का मतलब क्या? आत्मा अनुभूति होना, वो आनंद आना। नेचल होए चले जन्माई, जो अंदर में स्थिर है नेचल है, जो कहीं आता जाता नहीं है, सो करता नर पावे माई। उस भगवान को हम इस घट में उसकी प्राप्ति करते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं। काना सुने दिष्ट सो देखे, सो सब बात तन में पेखे। तीरथ व्रत धाम सब देवा, घर अस्थान तन में सेवा। हम क्या कहते हैं? हम सुन रहे, हम देख रहे, तो अगर पूछा जाए कि तुम कौन हो, तो यहाँ गलत जवाब दे देते हैं। हम फिर अपना शरीर का परिचय देते हैं, जबकि तुम हो नहीं शरीर। पहला जवाब तुम्हारा बराबर है कि हम कान से देखते हैं, कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं। लेकिन जब तुम्हें पूछा जाए कि तुम कौन हो, तो फिर तुरंत जवाब गलत देते हो। कान ये सुनने की इंद्रिया है, आँख देखने की इंद्रिया है, लेकिन देख कोई और रहा है, सुन कोई और रहा है, वो अंदर बैठा है। काना सुने नैन सुदेखे, काना सुने नैन सुदेखे। घ्राण वासना लेवे रे, घ्राण वासना लेवे रे। रसना शीस बिराजे सायब, रसना शीस बिराजे सायब। पर कसाव सब लेवे रे, पर कसाव सब लेवे रे। अविगत न्यारो अवगत न्यारो, अवगत न्यारो अवगत न्यारो। तागत बिरला जाने रे, तागत बिरला जाने रे। माया रूप सबद आघट में, माया रूप सबद आघट में।
ताकू बहुत बखाने रे, ताकू बहुत बखाने रे। अब माया और ब्रह्म दोनों का निर्णय महाराज कर रहे। माया क्या? आकार दिख रही है, माया के साथ ब्रह्म जुड़ा है और माया ब्रह्म से ही हम उत्पन्न हुए। ये जीव के माता पिता माया ब्रह्म है। तो जैसे हमारे अंदर हमारे माता पिता के गुण रहते हैं, 7 गुण में से 4 गुण माता के हैं तो 3 गुण पिता के हैं। ऐसे ही कि जीव के अंदर भी माया और ब्रह्म माता पिता के गुण है। अब दोनों का जोड़ कैसा है देखो। कान सुन रहा है, कान क्या है? शरीर, शरीर क्या है? माया। आँख देख रही है, आँख क्या है? शरीर, शरीर का एक पार्ट। नाक सूंघ रही है, ये रसना स्वाद ले रही है, लेकिन ये कोई अकेले अपने बल से ये काम नहीं कर सकते। अगर रसना में स्वाद लेने की शक्ति है तो जिभ्या को काट के उसको कहो कि अब लो स्वाद, लेगी क्या? खारा है कि फीका है कि तीखा है, जिभ को काट लो, हाथ में पकड़ को उसको को लेगी क्या? नहीं लेगी, क्योंकि वो चेतन के साथ जुड़ी हुई है। तभी वो ये सारे सुख ले सकते हैं, सभी इंद्रियां। तो वो कहाँ बैठा है? वो जो सुनने वाली इंद्रिया है, देखने वाली इंद्रिया है, उसके अंदर में बैठा है। वो साक्षी है, वो सब देख रहा है, सब कुछ जान रहा है, लेकिन वो हमें कुछ कहता नहीं है। तुमको जो करना है वो करो, पाप करो, पुण्य करो, अच्छा करो, बुरा करो, क्योंकि भोगना तुम्हें ही है। इसलिए निर्भय जाग जहाँ गुरु मेले, राम 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 राम। काना सुने दिष्टुसु देखे, सो सब बात तन में पेखे। ये सारे इंद्रिया के सुख लेने वाला वही बैठा है और उसका भेद हमें सदगुरु बताते हैं। तीर्थ व्रत धाम सब देवा, घर आस्थान तन में सेवा। सारे तीर्थ हमारे घट में ही है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सारे धाम हमारे अंदर ही है। साधु भाई तीर्थ तो सब किया, एक दाम ऐसो हम परशा, जल बिन जल वहाँ पिया। सारे तीर्थ हमारे घट में है। काशी कमल सबे हम देखा, लोहा घर लच सारा। सब कुछ हमारे घट में है और ये सब सदगुरु भेद बताते हैं।